नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यूपीपी की एसटी नंबर 24। ठीक है, तो चलो बिना समय गवाए देखते हैं पहला सवाल क्या है एसटी का। देखिएगा पहला सवाल क्या रहा है आपको, और सभी लोग जल्दी से जुड़ जाए। देखिएगा, देखो पहला सवाल आपके लिए क्या है। तो पहला सवाल जो है वो चाल समय दूरी का है। देखो क्या लिखा है सवाल में, लिखा है एक रेलगाड़ी ए से बी तक का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए। पहली बात तो यह है कि अगर कभी भी सवाल में औसत चाल आपसे पूछता भी है तो हमको एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी की एवरेज स्पीड चाहिए तो हम उसके द्वारा तय की गई, जो वो उसको तय करना है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी देख लो कितनी दूरी है उसके द्वारा तय की गई, और उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। अब बात यह है कि यहाँ कुल दूरी या कुल समय कितना मान सकते हैं। तो जब भी अगर एवरेज स्पीड मानता है, बोलता भी है, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी स्पीड कोई भी दूरी हम मान सकते हैं जो हमको जरूरत है। परंतु उसने कुछ हिस्से आपके पास दे रखे हैं। कुछ हिस्से के तौर पे क्या क्या दिया है, तो उसने एक जगह उसको 1/5 हिस्सा चलना है, एक जगह उसको 1/10 हिस्सा चलना है। तो मैं ये बोलूँगा ऐसा करो, इसका एलसीएम ले लो, और एलसीएम ले लोगे तो 10 आ जाएगा। ये हिस्सा 2 होगा, एक हिस्सा 1 होगा। तो ये 3 हिस्सों में उसने दूरी तय करनी है। और 3 हिस्से कौन कौन से होंगे, एक हिस्से में वो 2 अनुपात में लेगा, एक का अनुपात 1 है, टोटल 10 है। तो इसका मतलब है ये बची हुई दूरी कितनी होगी, 7। इस वाले हिस्से को देखो क्या कर रहा है, तो वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। दूसरे वाले हिस्से को 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है, और तीसरे वाले हिस्से को जो शेष हिस्सा है उसे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग ऐसा करें, एक निश्चित दूरी अगर आपको चाहिए तो हम लोग इनकी कोई एक दूरी मेजर कर लेते हैं। और कोई एक दूरी कैसे मेजर करेंगे, तो आप इनका एलसीएम ले लो। 8, 15, 8, 25 और 12 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के 2 तरीके हैं कि आप ऐसी वैल्यू ले लो जो आसानी से कट जाए। तो मैंने ऐसा किया, इसको 100 मान लिया है। अगर इसमें 100 का गुणा कराओ, यहाँ भी 100 का गुणा कराओ, यहाँ भी 100 का गुणा कराओ, तो आपके द्वारा तय की गई दूरी जो टोटल माननी पड़ेगी हमको, वो दूरी आएगी आपकी 1 है। ठीक है, 8 से काटोगे 25 8 200 8 घंटे, 25 से काटोगे तो 4 घंटे, और 20 से काटोगे तो 7 पंजे 35, 35 और 4 कितना हो गया 39, 39 में 8 जोड़ोगे, है ना, 39 और 8 जोड़ोगे तो ये 47 के करीब जाएगा। अगर आप इसमें भाग दे दोगे, आंसर आपका आएगा 15.62। या आप ऐसा भी सोच सकते हो, अगर आपको लगता है कि मतलब कुछ और सोचना होता तो आप इसको 100 की बजाय 200 ले लो। मैंने 100 माना है, अब 200 ले लो। ऐसा करो, इस वाली दूरी को 200 ही ले लो, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, एलसीएम इसका कितना ले लो, 200 ले लो। ठीक है, 25 8 20 का एलसीएम 200 लोगे तो यार 200 का गुणा कराना पड़ेगा। अगर 200 का गुणा कराओगे तो 200 के हिसाब से आंसर आ रहा होगा। ये दूरी 400 होगी, ये दूरी 200 होगी, 600, ये 1400 होगी। मतलब टोटल दूरी बनेगी 2000। वहाँ 100 मानी थी तो 1000 आ रहा था, 2000 हो गया। यहाँ देखो क्या हो गया, 8 से काटोगे तो ये 25 बार जाएगा, ये 25 दूनी 50 घंटे बनाएंगे इधर वाला, और इधर भाग दोगे तो ये 8 घंटे बनाएगा, और इधर भाग दोगे तो ये 10, ये बनाएगा 70। 70 और 50 कितना हो गया 120, 120 और 8 कितना हो गया 128 हो गया, है ना। भाग दोगे, कुछ भी काटोगे, अगर ये 4 से भी काट रहे होगे तो 4 से अगर काटोगे तो ये कितना हो गया 500, और इसे 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 32। इसे 4 से 2 से काट दो तो 250 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 16 हो जाएगा, ये काटोगे तो 125 हो जाएगा, ये काटोगे तो 4 हो जाएगा। जो भी आंसर आना होगा तो ये आएगा 15.62। कुछ करेंगे तो इधर उधर होगा, काट पीट के देख लेंगे। ठीक है, देखो कितना आ रहा है, यही आना चाहिए आंसर। ठीक है, देखो 8 से 25 8 200, 25 दूनी 50 घंटे इधर हुए, 25 चौका 100, 25 8 200 8 घंटे इधर हुए, तो 50 इधर, और ये 20 बार जाएगा तो ये कितना हो गया 140 हो गया, और
20 से काटोगे तो 10 बार जाएगा, तो ये 70 हो गया, 8 इधर हो गया, 128 घंटे। सही है, भाग भाग दोगे तो कुछ आंसर आता है। ठीक है, ये आना था। दूसरा देखो, अगला क्या बोला गया है सवाल। अगले सवाल में बोला है कि 12,000 रुपये आपके पास है और 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो आपको बताना है कि 20 वर्ष में कितने गुना होगा। तो टाइम कितना है और यहाँ अमाउंट 5 वर्ष है, 2 गुना है। 20 वर्ष आपको देखना है कितने गुना होगा ये चाहिए। अब देखो, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज होती है तो अमाउंट पावर पे चल रहा होता है, तो 5 पे 1 पावर आ रही है। 20 का मतलब कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो ये वाला हिस्सा भी 4 गुना हो गया। 4 गुना होने का मतलब 16। तो तुम्हारा अमाउंट कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 16 का गुणा करा दो। जैसे ही 16 का गुणा कराओगे तो ये आएगा 19,000, मतलब ये वाला। तीसरा सवाल देखो क्या, तीसरा सवाल देखो क्या लिखा। तीसरा सवाल लिखा है, एक टंकी को एक बड़ा नल और दूसरे छोटे नल की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है, मतलब कैपेसिटी दे रखी है। तो ऐसा करो, छोटे वाले की 1 मान लो तो बड़े वाले की 3 माननी पड़ेगी। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, 4। टाइम कितना ले रहा है, 36। इसका मतलब है टोटल काम 144 होना चाहिए। छोटे वाले के हिसाब से चाहिए तो छोटा वाला 1 है, 1 का भाग दे दोगे। तो इस सवाल का आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 144 मिनट। ठीक है, ये बन ही गया होगा, सिंपल था ये सवाल। अगला देखो क्या है, अगला देखो साझेदारी का एक सवाल है, समझते हैं। लिखा क्या है, ABC 3 लोग हैं, एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 4,000 रुपये लगाता है। इस जो डेटा दे रखा है उसे लिखते हैं। ए पूरे 4,000 रुपये लगा रहा है, पूरे वर्ष का मतलब पूरे 12 महीने। तो आप बोलोगे 12 चौक 48। ठीक है, बी के बारे में देखो। आरंभ में बी ने 6,000 रुपये लगाए, 4 माह के अंत में बढ़ाकर 8,000 रुपये हो जाते हैं। शुरू में कितने लगाए, 6,000 रुपये लगाए। अगर 6,000 रुपये 4 महीने के लिए लगाए, फिर बढ़ा के 8,000 रुपये कर रहे हैं, और वो 8,000 रुपये कितने महीने के लिए लगे होंगे, 8 महीने के लिए। जबकि सी ने आरंभ में 8,000 लगाए, परंतु 9 महीने के अंत में 2,000 रुपये निकाल देता है। इसका मतलब ये हो गया कि सी ने 8,000 रुपये लगाए 9 महीने के लिए, 2,000 रुपये अगर वो निकाल रहे हैं तो उसके पास बचेंगे कितने, 6,000, जो कितने महीने के लिए होंगे, 3 महीने। इधर वाला हिस्सा देखो, तो इसका अगर गुणा कराओगे तो 24,000 ये हो गया, 64,000 ये हो गया। ठीक है, तो देखो टोटल पैसा कितना आया इसका, 4 और 4 8, 6 और 2 कितना हो गया, 8, मतलब 88,000। इधर कितना बनेगा, 8,000 रुपये 9 महीने के लिए, तो 72,000 होगा। और कितना होगा, 36 18,000 हो गया। जोड़ोगे तो ये आएगा 90। अब देखो 3 जीरो सबके कैंसिल हो रहे हैं, 3 जीरो कैंसिल कर दो। अगर ये कट जाए तो काट दो, ये 2 से कट जाएंगे, 2 से कटेंगे तो ये कितने बार, 24 बार। ये 2 से कटेगा 44 बार, और ये 2 से कटेगा 45। इसका मतलब है कि जो भी हिस्सा आएगा वो इस हिसाब से चलेगा, 24 44 और कितना 45 है। आगे क्या बोला है, वर्ष के अंत में 16,950 रुपये का लाभ होता है, तो सी का हिस्सा बताना। अब देखो यहाँ तक पहुँच गए, तो अब आपके पास 2 चीज़ें, ये जो सवाल लिखा है 45 लिखा है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपका 9 की टेबल से विभाजित होना चाहिए। जैसे ये 6,000 हो नहीं सकता, क्योंकि 6,000 तो 9 से कटेगा ही नहीं। ये वाला हिस्सा भी नहीं होगा, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी होती है ना कि डिजिट सम से निकाल सकते हैं। तो 6 और 6 12 हो गया, इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ देखोगे तो कितना हो गया, तो ये 6 2 8, ये भी नहीं कटेगा। ये वाला हिस्सा है जो 6 7 13 5 18, जो 9 से कट जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर आना चाहिए वो 6,750 रुपये है। 4 नंबर देखो क्या है, 5 नंबर पर पहुंचे, देखो क्या लिखा है 5 नंबर। संजय 2400 रुपये में कुछ ऋण कागज खरीदता है और वो 1200 रुपये अतिरिक्त खर्च करता है। तो आप बोलोगे कि अगर 2400 रुपये की अगर किसी ने खर्च मतलब खरीदा, 1200 रुपये अतिरिक्त खर्च करता है, तो वो सामान उसको कितने रुपये में पड़ेगा, तो वो सामान उसको पड़ेगा 3600 रुपये में। ये इसका आपने सीपी निकाल लिया। 100 किताबों का दिया है,
है ना। तो 100 किताबों का मतलब क्या है, एक किताब कितने की पड़ रही होगी, इसका मतलब एक किताब उसको 36 रुपए की पड़ रही। ठीक है, आगे क्या, उसे प्रति किताब का अंकित मूल्य क्या तय करना चाहिए, 10% की छूट देके 15% का लाभ। अगर ऐसा सवाल आता है तो हम सीपी और एमआरपी का रेशियो बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सीपी हमेशा प्रॉफिट देता है तो 15% का प्रॉफिट है, और एमआरपी आपको क्या देता है, तो आप एमआरपी छूट डिसाइड करता है तो 10% की छूट है। इनके रेशियो बनाने तो क्रॉस में डाल दो, 10% की छूट का मतलब 90 रुपए का, और 15% प्रॉफिट का मतलब 115। 5 से कट जाएगा, काट दो। ठीक है, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90, और ये कितने बार 23 बार। अब समझो, तुमने किसी सामान को 18 रुपए में खरीदा, 23 रुपए आपको प्रिंट करना है, तो अगर आप ऑप्शन के हिसाब से भी एलिमिनेट करते तो वो संख्या एमआरपी चाहिए, तो 23 से कटने वाला आंसर आता, और 23 से कटने वाला आंसर एक ही है, वो है 46। वैसे भी देखते तो क्या होता है, 18 को 36 पाओगे तो कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो 23 को अगर 36, 23 कितने का, 23 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी 46 ही आ रहा होता आंसर। ठीक है, 6 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है, 6 नंबर सवाल देखो क्या बोला गया है, एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों का औसत उसका 2200 रुपए का खर्चा है। तो तुम ऐसा करो, जो खर्च का अगर आपको निकालना है, खर्च वाला, तो पहले 3 महीने का औसत कितना, 2200, इसका मतलब है कि उसका टोटल खर्चा कितना बनेगा, 3 महीने का 6600 रुपये। अगले 5 महीने का कितना है, सॉरी अगले 4 महीने का कितना है, 2520। तो अगले 4 महीने का 2550 रुपये। कैलकुलेट करो तो क्या होगा, देखो जीरो। ठीक है, 20 और 20 और 5 20 और 5 20 और 2 12 और 4 2 8 और 10। देखो ये आएगा 10,200। कैलकुलेट करो। अगला क्या है, अगले 5 महीने का कितना है, तो अगले जो बचे 4 और 3 7 5 महीने बचे, जिनका दिया है उन्होंने 3100, कितना दिया है, 20। कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 0 और ये 10, 5 और 1 6, इसका मतलब 15,600। मतलब पूरे 12 महीने का खर्चा ये आना है, सबको जोड़ दो। इनका टोटल खर्चा बनेगा 32,400 रुपये, और बचत कितनी है उसकी, 1260। इसका मतलब यहाँ से आपकी इनकम मिल जाएगी, और इनकम का अगर आपको क्या चाहिए, औसत चाहिए, मासिक आय चाहिए, तो पूरे साल की अगर इतनी है तो एक महीने की कितनी आएगी, 12 का भाग दे दो, तो जब 12 का भाग दे रहे होंगे तो आंसर आपका आ रहा होगा 2805 रुपये। भाग दोगे तो 2805 आएगा। 7 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है, 7 नंबर सवाल देखो। अब देखो समझने वाली कितनी बातें इसमें सिंपल सी। उसने बोला ए और बी मिलके खेत का 4/5 भाग, 4/5 का मतलब संख्या 5 से कटने वाली होगी, 4 का मल्टीपल रही होगी। 4 का मल्टीपल होने के मतलब 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपका 5 वाला तो आंसर आएगा नहीं, या तो 4 आएगा या आंसर 8 आएगा। अब कैलकुलेट भी कर लेते हैं। उसने हिस्सों में दिया है, ए का टोटल काम निकाल लो। ए अगर 2 काम 6 दिन में कर रहा है तो 1 काम 3 दिन में करेगा, 5 काम 15 दिन में करेगा। इसका मतलब ए पूरा काम 15 दिन में खत्म कर सकता है। बी क्या है, बी काम का 1/3 भाग 10 दिन में कर रहा है, मतलब एक हिस्सा अगर 10 दिन में कर रहा है तो 3 हिस्से वो 30 दिन में करेगा। इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम 30 आ जाएगा। कैपेसिटी इनकी 2 और 1 रेशियो में चलेगी। अब बताओ इनके मिलके अगर दिन देखने होते तो 30 काम को दोनों मिलके करेंगे तो 10 दिन में करेंगे, पर काम का तो 4/5 हिस्सा करना था, तो 10 का 4/5 निकाल दो तब भी आंसर आ जाएगा, 5 दूनी 10। इसका आंसर इसका 8 भी आएगा। मैंने क्या बोला था, मतलब 4 और 8 में से कोई एक आंसर आना था, 5 वाला तो आता ही नहीं। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। 8 नंबर सवाल देखो क्या, 8 नंबर में क्या लिखा है ब्रो, कि ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर काम करता है, वो दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में कर देते हैं। ठीक है, 14 दिन में कर देते हैं। तो आपको बताना है कि मतलब ए अकेला उस काम को कितने दिन में करना है। ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर काम करता है। 2 गुना बेहतर काम करने का मतलब है कि ए और बी के बारे में बात करो तो इनकी कैपेसिटी का रेशियो 2:1 आएगा। ठीक है, दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप बोलोगे टोटल काम 3 हो गया, 14 दिन में करोगे तो काम होना चाहिए 42, और ए को अकेला काम करना है। अकेला काम करने का मतलब 2 की कैपेसिटी से काम करा दो, और ए को 2 की कैपेसिटी से काम कराओगे तो इसका मतलब उसको दिन कितने खर्च होने चाहिए,
21 दिन खर्च होंगे। इस सवाल का आंसर कितना आना है? 21 आएगा। 9 नंबर सवाल देखो क्या है आपका। ये सवाल देखना, ये सवाल पेपर में आने वाले सवालों में से एक हो सकता है। रेशियो का है और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पे सवाल है। क्या बोल रहा है? 117 रुपए आपको बांटने हैं। पी क्यू आर को इस अनुपात में बांटेंगे पर गलती से इस अनुपात में चले गए, तो आपको बताना है कि मतलब बांटा गया पैसा किसको प्रॉफिट हुआ, मतलब किसको पैसा ज्यादा मिला है। तो पहले ऐसा करो कि जो पी क्यू आर लिखा है, पहले तो अनुपातिक मान कभी फ्रैक्शनल नहीं होते, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। इनका एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा। अगर 12 आएगा तो इनका जो एक्चुअल रेशियो है वो आएगा 6, 4 और 3। इसका मतलब तीनों का मिला के टोटल बनेगा कितना? 13 रुपए। और थे किस रेशियो में, चले किस रेशियो में गए? 2, 3, 4 में। 2, 3, 4 का मतलब है टोटल काम, ये टोटल कितना होगा? 9। इसका मतलब है इनका एलसीएम इनको बराबर करोगे तो कितना आएगा? 117। 117 का मतलब इसमें 9 का गुणा कराना पड़ेगा, इसमें 13 का कराना पड़ेगा। अब देखो इससे इसके कैसे निकल रहे होंगे। अगर 9 का गुणा इसमें कराओगे तो इसके 54 रुपए हुए। यहाँ पे 13 का गुणा कराओगे तो 26 हुए। इसका मतलब है पी को तो लॉस हो रहा है, पी को लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब पी वाला ऑप्शन कट गया। दूसरा देखो क्या लिखा है, यहाँ गुणा कराओगे तो ये कितना हो गया? 9 चौक 36 रुपए हुए। यहाँ 13 का गुणा कराओगे तो 39 रुपए, मतलब क्यू को प्रॉफिट हो रहा है। तो क्यू वाले दो ऑप्शन है, एक क्यू यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ देखोगे तो कितना हुआ? ये 27 रुपए हुए, 4 पे गुणा कराओगे तो 52 रुपए हुए। इसका मतलब है यहाँ पे दो लोगों को प्रॉफिट होगा, एक क्यू को और एक आर को। दो लोगों को प्रॉफिट होने का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी। क्यू और आर दोनों को प्रॉफिट होगा। अगला देखो क्या लिखा है। अगला सवाल लिखा है कि 4 लड़के ए, बी और सी, डी हैं जिनकी औसत आयु 5 वर्ष है। ए, बी, डी और ई की औसत आयु 6 वर्ष है। सी अगर 8 वर्ष का है तो आपको बताना है ई की आयु क्या होगी। पहले ये देख लो, ए, बी, सी कौन है? ए, बी, सी और डी की आयु का योग देख लो, बड़ा सिंपल सा है। पहले तो कैलकुलेशन ही इसके अंदर बहुत कम है। ए, बी, सी और डी लिखा है तो आप बोलोगे 4 लोग हैं, 5 का एवरेज है, मतलब 20 टोटल आयु होनी चाहिए। और ए, बी, डी और ई देखो तो जिनका कितना है? 6, तो इनका टोटल कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। इसमें से इसे घटा दो, जब इसमें से इसे घटाओगे तो ई माइनस सी निकल के आएगा और अंतर कितने का आएगा? 4 का। क्यों? ये वाले हिस्से ए, बी, डी और ए, बी, डी ये कट जाएंगे तो ई और सी बचेंगे। यहाँ पे बोला गया सी की आयु 8 वर्ष है। अगर सी 8 वर्ष का है तो इधर लेके आओगे तो 8 इसके अंदर एक्स्ट्रा हो जाएगा और 8 एक्स्ट्रा होगा तो मतलब ई कितने साल का हो जाएगा? 12 साल। 12 इस सवाल का आंसर होगा। 11 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। ये देखो क्या लिखा है। ये राइट एंड रॉन्ग वाला सवाल है, एवरेज का है, सिंपल सवाल है, आपको बनाना आना चाहिए। देखो 20 संख्याओं का पहले से एवरेज दे रखा है भाई है, और 20 संख्याओं का एवरेज दिया है 35। और ये देखा गया कि एक संख्या को 85 को गलती से 45 लिख दिया गया। जब भी गलती वाला सवाल होता है भाई साहब, राइट पोजीशन पहले लिखी जाती है, रॉन्ग पोजीशन बाद में लिखते हैं। 85 राइट है, रॉन्ग 45 है, तो डिफरेंस कितने का चल रहा है? 40 का। राइट में से रॉन्ग घटाना होता है, इसका मतलब है जो आपका इफेक्ट है वो 40 का है, पॉजिटिव है, और उसको कितने लोगों में बांट दो? 20 लोगों में। जब आपने 20 लोगों में बांटा तो एवरेज आपका 2 बढ़ जाएगा। एवरेज 2 बढ़ने का मतलब है कि नया एवरेज आपका 37 आएगा। 37 इस सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 12 नंबर सवाल देखो क्या है। 12 नंबर सवाल को देखोगे, 12 नंबर सवाल को देखोगे तो देखो 12 नंबर क्या कह रहा है। ये आने वाले सवालों में बहुत रिपीटेड सवाल है। सोमवार, मंगल, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 48 डिग्री है। एवरेज का ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान 48 है। तो योग निकाल सकते हैं, 48 इंटू 4 कर लो। फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे एवरेज तापमान 52 है। ठीक है, बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा घटाओगे तो ये 3 हिस्से आपके थर्सडे वाले कट जाएंगे। इसमें से इसे घटाओगे तो फ्राइडे बचा, इधर मंडे बचेगा। इधर देखो कैलकुलेशन कैसे डालेंगे। देखो ये 4 तो दोनों जगह कॉमन ही है, और ये 52 में से 48 जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब दोनों के टेम्परेचर का जो अंतर है वो आना चाहिए 16 डिग्री के बराबर। बोला गया सोमवार का तापमान दिया है। अभी देखो वो एज वाला सवाल है, वैसा ही है, तो आप 42 में 16 जोड़ दो
जब 42 में 16 जोड़ोगे तो 58 डिग्री इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। 13 नंबर सवाल देखो। 13 नंबर सवाल में बोला गया है ए तथा बी एक किसी कार को 1200 रुपए में ठेका लेते हैं और ए अकेला उसे 15 दिन में, बी उसे 12 दिन में और सी के साथ मिलकर 5 दिन में करते हैं। मतलब ए की 15 दिन की काम करने की है, बी 12 दिन में करता है और जब 3 लोग अगर मिलते हैं तो तीनों लोग मिलकर 5 दिन में करते हैं। पहले तो एलसीएम लेकर, एलसीएम आ जाएगा 60, इसकी कैपेसिटी 4, इसकी 5 और इसकी 12। ठीक है, जो आपकी मजदूरी के जो रुपए मिलते हैं वो उनकी हमेशा कैपेसिटी पे डिपेंड होते हैं, कभी टाइम पे डिपेंड नहीं होते। तीनों का मिलकर 12 आ रहा है, मतलब इसका मतलब है 12 की वैल्यू 1200 के बराबर है और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। सी की कैपेसिटी निकाल लो। अब ये बताओ टोटल तो 12 थे तीनों लोग, ये 9 घटा दो, इसका मतलब 3 आएगा। 3 का मतलब 300 रुपये इसकी आएगा मजदूरी। तो सी की मजदूरी कितनी है, 300 रुपये। 14 नंबर सवाल देख लो क्या है। हाँ यार, ये सवाल जरूर देखिएगा। ठीक है, इसमें समझने वाली एक बात है, वो देखो क्या लिखा है। ए बी सी मिलकर किसी काम का 1800 रुपये में, मतलब एक कार को पूरा करने का ठेका लेते हैं और ए 6 दिन में उसे कर सकता है और बी 4 दिन में कर सकता है, सी 9 दिन में कर सकता है और उनकी दैनिक मजदूरी 5:6:4 के अनुपात में। तो ए की धनराशि कितनी होगी। तो पहली बात तो है कि इनकी मजदूरी का रेशियो निकालो, मजदूरी का रेशियो निकालो कि इनकी मजदूरी क्या मिलेगी। और ये बताओ मजदूरी क्या होगी, तो उसकी ये देख लो दैनिक मजदूरी कितनी है, मतलब एक दिन की मजदूरी कितनी है और कितने दिन तक वो काम कर रहा है, तो वहां से आंसर आ जाएगा इनटू उनका टाइम। ये होता है उनकी मजदूरी। अगर दैनिक मजदूरी और टाइम दिया हो तो ऐसे लिखें। अब बताओ एबीसी की मजदूरी का रेशियो देखना है। ठीक है, वेजेस का रेशियो देखना है। अब बताओ ये कितना है, 5 पर कितने दिन में रहा, 6 में, तो ये 30 हो जाएगा। बी की एक दिन की मजदूरी 6 रेशियो पर कितने दिन में रहा है, 4 दिन में, सी 4 इंटू 9 लिखोगे। आप बोलोगे ये 30 आ गया, ये 24 आ गया और ये 36 आ गया। कट सकता है तो काट दो, है ना, 6 से कट जाएगा। 5 बार, 6 से 4 बार, 6 से 6 बार, टोटल कितना हो गया देखो, 4 और 5 9, मतलब 15 हो गया टोटल। और 15 की वैल्यू कितनी है, 1800। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1800 बटे 15 आ जाएगा, है ना। 15 एकन 15, 15 दूनी 30, मतलब एक का मान 120 आएगा। हमको चाहिए एक का हिस्सा, और एक का हिस्सा कितना है, 5। एक का हिस्सा 5 होने का मतलब यह है कि आपके टोटल रुपए जो बनने चाहिए ए के, वो आने चाहिए 600 रुपये। 600 रुपये इस सवाल का आंसर होगा 14 नंबर। ठीक है, 15 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। 15 नंबर सवाल देखो, जब भी देखो ऐसे सवाल आए तो आप ये देखो कि तीनों के बीच में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो तीनों के लिए कॉमन है। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या है वो देखो। ये बोला गया एबीसी को 53 रुपए बांटने, ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं और बी को सी से 7 रुपए, मतलब ए जो है वो बी से कनेक्ट है और बी कनेक्ट है सी से। बी को मिलने सी से कितने रुपए, 8 रुपए ज्यादा, मतलब सी को एक्स मानोगे तो इसको 8 रुपए ज्यादा दे दो। और ए जो है वो बी से 7 रुपए ज्यादा ले रहा है, बी से 8 रुपए पहले से ज्यादा थे, 7 रुपए और ज्यादा करोगे 15, मतलब जितना पैसा सी को मिलेगा उससे 8 रुपए ज्यादा इसको मिलेगा और इसको सी से 15 रुपए ज्यादा मिलेंगे। टोटल रुपए 53 के बराबर है। तो ये तीनों अगर जोड़ोगे तो ये 3x प्लस 23 हो जाएगा, जो कितने के बराबर है, 53 के बराबर है। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो x जो है वो कितना आ जाएगा, 10। 10 का मतलब समझ रहे हो, इसको अगर 10 रुपए देने पड़ेंगे तो इसको 18 रुपए देने पड़ेंगे और इसको फिर कितना देना पड़ेगा, 25। मतलब 25 18 10 के रेशियो में चलने चाहिए, जो कहीं दिया भी है 25 18 10, मतलब आंसर नंबर बी आएगा इसका। देखो अगला क्या लिखा, देखो 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी थी, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखो इसको बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, बट आप रेशियो से करना चाहते हैं, रेशियो ही बनाना है तो रेशियो की काम कर रहे हैं। 8 वर्ष पहले की उम्र चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा। ऐसे लिखो यहाँ पे नाना के और साथ में
कितने गुना है? 9 गुना है। तो अगर इसकी 1 रही होगी तो इनकी 9 रही होगी। अब उससे 8 वर्ष बाद 3 गुना होनी है, तो ये 1 और ये 3। ये उम्र 16 साल पहले की है, 16 वर्ष पहले की है। और ये उम्र कब की है? तो ये उम्र आपकी है मतलब 8 साल बाद। ठीक, तो इसका मतलब जब भी इनकी वैल्यू लिखनी होती तो 16 साल पहले से लेकर 8 साल बाद तक का मतलब क्या है? 24 साल का डिफरेंस होगा। 24 लिख दो, क्रॉस गुणा करा दो, क्रॉस गुणा कराओगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ये कराओगे तो 24 के 72 हो गया, ये कराओगे तो 24 हो गया। और अंतर कितने का आ जाएगा? 48 का। 48 का आने का मतलब है कि 3 की वैल्यू 48 के बराबर आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे 6 का अंतर है। 6 की वैल्यू 48 के बराबर आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू 8 है। तुमने पता है क्या निकाल दिया? तुमने 16 साल पहले की उम्र निकाल दी। और 16 साल पहले की उम्र कितनी होती है? तो नाना की उम्र अगर देखोगे तो 8 गुना करोगे तो 72 हो जाएगी। और बच्चे की उम्र कितनी होगी? 8 साल। वर्तमान में कितने की होगी? तो 16 साल आप जोड़ सकते थे। ठीक है, इससे अच्छा है। और 8 साल पहले वाले रेशियो चाहिए तो 8 इसमें से घटाना है। कुल मिला के बात ये हुई कि 72 और जो 8 लिखा है उसमें सिर्फ 8 आपका एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, 8 अगर जोड़ोगे तो ये 90 हो जाएगा, ये 8 और 8 16 हो जाएगा। इसका वाला सवाल में कुछ गड़बड़ है क्या? देखो, देखते हैं। जब उसने बोला 9 गुना होनी चाहिए तो ये 1 और 9 हो गए। 8 साल बाद ये 3 गुना होनी चाहिए, वो भी ठीक है। यहाँ पे 24 का 3 में गुणा कराया 72 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 16 और 8 से 14, ठीक है। ये कितना हो गया? 24 आ गया। 24 और 72 का तो मतलब अंतर कितने का आ जाएगा? तो 8 4 48, ये भी ठीक है। ये 9 आ गया, 3 आ गया, अंतर 6 आ गया। 6 की वैल्यू कितनी है? 48 है, ये भी ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ठीक है, 16 साल पहले की उम्र पता चल जाएगी। 16 साल पहले की उम्र जो है वो तुम्हारी आनी चाहिए 8, और 8 का 9 में गुणा कराओगे तो 72। वर्तमान में कितने के होंगे? वर्तमान में जब होंगे तो 16 साल आप जोड़ दो, है ना। 16 साल आप जोड़ोगे तो 6 2 8 और 7 1 8, ये 88 हो गया। और इनकी कितनी हो जाएगी? तो ये 8 और 16 कितना हो गया? 24। हमसे पूछा था 8 साल पहले की, तो ऐसा करो 8 इसमें से माइनस कर दो। 8 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, ये कितना हो गया? 16। इसका मतलब है इनका आंसर 1:5 आना चाहिए। 17 नंबर सवाल देखो क्या। 17 नंबर सवाल का है, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध 3/4 किलोमीटर की दूरी 11 से 1/4 मिनट में तय करता है। ठीक है, और वापस लौटने में 7 से 1/2 मिनट लेता है। तो स्थिर जल में व्यक्ति की चाल आपको चाहिए। तो धारा के विरुद्ध आपको दे रखी है, मतलब धारा के विपरीत B-S दिया है। 3/4 किलोमीटर की दूरी 11 से 1/2 मिनट लिखा है, तो कितना हो? 11 चौक 44, 45 हो गया। 45/4 मिनट। तो मिनट को घंटे में चेंज करना है, अभी बाद में कर लेंगे। B+S देखो क्या लिखा है, ये 3/4 किलोमीटर की दूरी 7 से 1/2, 7.5 का मतलब 15/2। ठीक है, चलो आप ऐसा करो, मिनट को अगर घंटे में चेंज करना है तो इसमें 60 का भाग दे दो, यहाँ भी 60 का भाग, कुछ आएगा तो आएगा। इसका अंदर और इसका गुणा करा लो, ये बनेगा 3 गुणा 2 गुणा 60, नीचे आएगा 4 गुणा कितना आएगा? 15। 15 से कितने बार जाएगा? 4 बार। ये 4 से 4 कट जाएगा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा 6। इस वाले हिस्से को लिखोगे तो क्या आएगा? तो ये लिख रहा होगा 3/4 का गुणा अगर कराओगे आप, तो ये 3 गुणा 4 गुणा 60, और नीचे आएगा 4 गुणा कितना आएगा? 45। 2 4 से 4 कट गया, 15 से 4 बार, 15 से 3 बार, और ये इसका मतलब है कि B+S आपका 6 है और B-S आपका 4 है। अगर हमें व्यक्ति की चाल चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 6 और 4 मिलकर कितना हो गया? 10, और 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। 5 इस सवाल का आंसर रहा। 18 नंबर सवाल देखो, देखो क्या लिखा है।
ये सवाल सिंपल है, इसमें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आप यूज कर सकते हो, उसको बस एक्सपेंड कर दिया उसने। क्या लिखा है देखो, ये ए स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर लिखा है, ये क्या लिखा है 2ab लिखा है, तीनों प्लस में, तो इसका मतलब 3.5 और 6.5 का होल स्क्वायर होगा। अब 6 3 9 और आधा कितना हो गया 10, इसका मतलब 10 का स्क्वायर इस सवाल का आंसर होना चाहिए। 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। 19 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। हाँ देखो, ये सवाल तो कई बार बताया, क्या करना होता है समझो इसको, ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो जब भी अगर ऐसे आते हैं शॉर्ट्स में, मैंने ये सवाल आपको बताया भी है कि 5 + 2√3 लिखा है और नीचे वाला हिस्सा कितना लिखा है 7 + 4√3। आप ऐसा करो, इसका कॉन्जुगेट का गुणा करा दो, 7 - 4√3, ऊपर नीचे 7 - 4√3 का गुणा। इसको समझने के लिए मैंने ये बोला था, इसको ऐसे समझो, 7 को 7 मत लिखो, 49 लिख दो, 4 को 4 मत लिखो, 16 लिख दो, 16 के 48, अंतर 1 का आ रहा है, फायदा हो गया। अंतर 1 का है तो फिर ऊपर ही गुणा कराना है। 5 + 2√3 में 7 - 4√3 का गुणा करा। अब देखो, इसका इसमें गुणा कराओगे तो 35 हो गया, 5 का गुणा कराओगे तो 5 × 20 हो गया, 2 का गुणा कराओगे तो 7 दूनी 14 हो गया, और इसका गुणा कराओगे तो 4 दूनी 8, 8 किया कितना हो गया 24। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो 35 में से 24 जाएगा 11, 20 में से 14 जाएगा 6। अब यहाँ से तुलनात्मक अगर वैल्यू देखो तो a की वैल्यू आपकी 11 आ जाएगी और b की वैल्यू -6 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू -6, मतलब ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर था। 20 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। देखो लिखा है 30 संख्याओं का औसत कितना है 12 है, और प्रथम 20 संख्याओं का औसत कितना 11 है, अगली 9 संख्याओं का औसत कितना 10 है, अंतिम संख्या ज्ञात करो। अगर चाहो तो आप इस सवाल को इफेक्ट से बना लो। 30 संख्याओं का एवरेज आपको पहले से ही पता है कितना है 12। शुरू की 20 संख्याओं का औसत कितना है 11, और लास्ट की 9 संख्याओं का औसत कितना है 10। अब देखो, जो संख्या हमें चाहिए, पहले तो देखो टोटल कितनी है, एवरेज 12 है। अब बताओ, इधर 30 है, इधर कितनी है 29, इसका मतलब इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, कितना घटाना है बस यही पता करना है। अब देखो, इधर 12 से 11 हुआ, कितना कम हुआ 1, इसका मतलब टोटल माइनस का 20 हुआ। इधर 12 से कितना हुआ 10, मतलब कितना कम हुआ 2, कितना कम हो गया 18। अब 20 और 18 का मतलब है टोटल कम हो गया 38। 38 माइनस में आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो 12 और 38 आप अगर जोड़ोगे तो ये आपका बनेगा 50। इसका मतलब 20 नंबर का आंसर कितना आना है 50 आना। 21 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। देखो 21 नंबर क्या लिखा, ये सवाल सिंपल होता है, ये साधारण ब्याज का है। क्या लिखा, 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 920 रुपए हो जाती है। अगर रेट आपकी 3% बढ़ा दी है, उसी समय में धनराशि कितनी हो जाएगी। अब ये तो 920 तो तुम्हें पहले से मिल ही रहे थे, है ना। 800 रुपए आपके पास ये है, इस पर 3% एक्स्ट्रा देना है 3 साल के लिए, तो इसका 9% आप डायरेक्ट निकाल। अब लोग 920 तो ये हो गया 72 रुपए और होंगे, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 992। 22 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। 22 नंबर देखो, ये जीडीपी वाला सवाल है, इसको देखिएगा। इसको मतलब ये आपकी क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता पे डिपेंड होता है ये सवाल, ठीक है। समझने की कोशिश करना, कराए हुए सवालों में से एक रहा है, समझ गए तो ठीक है। देखो क्या लिखा है, 2013 के अंत में कितनी थी, तो 2013 के अंत में आपकी कितनी है, 2013 के अंत में 5 ट्रिलियन आपकी वो है जीडीपी है। तो आपको बताना है 2015 की शुरुआत में कितनी है, ठीक है। अब इसका देखो 2011 जो लिखा है, इस बात का मतलब क्या है वो देखो। 2011 लिखने का मतलब है ये टेन्योर देगा 2011 से 2012 का, ये 2011 का अंत बताएगी, और ये 2000 ये पूरा टेन्योर ये बोला कि 2011 का अंत हो रहा है, 2012 की शुरुआत हो रही है। अब जैसे ये लिखा है, ये लिखा है 2013, ठीक है। तो इस 2013 का मतलब ये है कि इसका टेन्योर दिखाएंगे 2013 से 2014, मतलब ये 2013 का अंत बता रहा है,
और 2014 की क्या बता रहा है शुरुआत। ठीक है, यहां से आपको यहां आना है। 2014 की शुरुआत में कितने परसेंट बढ़ाना है? 8%। भाई 2014 का मतलब क्या हो गया? 2014 का मतलब हो गया 2014 का अंत हो रहा है, 2015 की शुरुआत, मतलब 15 की शुरुआत का ही पूछे। तो जो आपके पास जो भी लिखा हुआ है उस वाले हिस्से का 8% एक्स्ट्रा दे दो। अगर इसका 8% एक्स्ट्रा दोगे तो 40 हो गया, ये पॉइंट करोगे तो इसकी जो नई जो जीडीपी होनी चाहिए, जो 2013 के अंत में 5 ट्रिलियन थी, तो 2015 की शुरुआत में आपकी कितनी आएगी? 5.4 ट्रिलियन। ये ध्यान रखना हमेशा, ये कराए हुए वैसे रहे, ये संचयी बारंबारता पे डिपेंड होते हैं सवाल। उनका टेन्योर जो देखने का तरीका ऐसे होता है, जो बोला है मैंने। देखो अगला सवाल क्या है, अगला देखो क्या। 2016 के लिए सभी शाखाओं में कुल बिक्री और 2017 के लिए कुल बिक्री का अंतर बताना है। तो ये जो ब्लैक जो है वो 2016 को दिखा रहा है, जो तुम्हारा मतलब जो ब्लैक है वो 2017 को दिखा रहा है। देखो 2016 वाले की टोटल देख लो कितनी है बिक्री। तो यहाँ पे कितना है? 5, ये कितना है? 15, ये कितना है? 25, ये कितना है? 15, अगला कितना है? 10। देखो कितना हो गया? 15 15 30, 30 और 10 कितना हो गया? 30 10 40, और 40 और 30 कितना हो गया? 70। ठीक है, 2017 का काउंट कर लो। 2017 का यहाँ पे 0 है, इस वाले में कितना है? 10 है, यहाँ पे कितना है? 15 है, दूसरे वाले में यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे कितना लिखा है? 25। ठीक है, तो 30 और 10 कितना हो गया? 40, 15 और 25 भी कितना हो गया? 40। यहाँ का टोटल कितना आएगा? 80। इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस कितने का? 10 का। ठीक है, तो ये है आपकी एसटी नंबर, मतलब यूपीपी की एसटी नंबर 24 से जो सॉल्व हुई है। और आप इसमें देख लेना 2-3 सवाल बहुत अच्छे हैं, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।